हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नो एसक्यूएल डेटाबेस, नो एसक्यूएल डेटाबेस का फीचर्स और इसका एडवांटेज। इन तीनों को डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल डेटाबेस। दोनों ही लैंग्वेज हैं डेटाबेस का, तो दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बात करेंगे यहाँ पे डेटाबेस के टाइप्स का, जो नो एसक्यूएल का टाइप होगा। तो प्रीवियस सेशन में हम लोग बात किए थे नो एसक्यूएल के बारे में, और नो एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और ये नॉन रिलेशनल डेटाबेस होता है। नॉन रिलेशनल डेटाबेस होता है, कहने का मतलब ये है कि ये डेटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर नहीं करता है, ये किसी भी फॉर्म में स्टोर करता है। इसका स्कीमा जो होता है ना, वो डायनेमिक होता है, मतलब फ्लेक्सिबल होता है। और इसका जो टाइप हम देखा थे मंगो डीबी, जिसको आगे हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, वो 100 टाइम्स फास्टर होता है रिलेशनल डेटाबेस के रेस्पेक्ट में। तो बहुत ही फास्ट काम करता है, और जो भी डिसएडवांटेज था रिलेशनल डेटाबेस का, उसको दूर किया कौन? नो एसक्यूएल। तो यहाँ पे नो एसक्यूएल के कौन कौन से टाइप हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसके बेसिकली 4 टाइप्स हैं। इसमें देखेंगे आपका कॉलम फैमिली, यहाँ पे कॉलम के रूप में डेटा को स्टोर कर सकता है। जैसे कि आप पहला कॉलम में देख रहे हैं, तो फर्स्ट कॉलम में जो है ना फर्स्ट सेल जो है ना फिल किया गया है, बाकी पे जो है ना यहाँ पे सेल जो है ना वो वैकेंट है। तो यहाँ पे नील लिखने की आवश्यकता नहीं है, मतलब कि रैंडमली कहीं भी डेटा को आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। टेबुलर फॉर्म की इसका आवश्यकता नहीं है कि हर टेबल के कॉलम और फील्ड को जो है ना आप फिल करेंगे, उसकी आवश्यकता यहाँ पे नहीं होता है। सेकंड यहाँ पे हो गया ग्राफ के रूप में आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। थर्ड है डॉक्यूमेंट के रूप में स्टोर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट होगा और डॉक्यूमेंट का सब डॉक्यूमेंट भी होगा। यहाँ पे सब डॉक्यूमेंट हुआ, फिर इसका भी सब डॉक्यूमेंट होगा, फिर इसका भी सब डॉक्यूमेंट हुआ। तो इस रूप में भी आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जिसको आप हेराचिकल मैनर में कह सकते हैं कि स्टोरिंग हो रहा है। और लास्ट यहाँ पे की वैल्यू है, की वैल्यू के रूप में भी आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हर एक डेटा का की होगा, जिससे कि आप उसको फाइंड करेंगे और उस की से जो है ना उसके वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। तो ये 4 टाइप्स के जो है ना नो एसक्यूएल डेटाबेस हैं। इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे है डॉक्यूमेंट डेटाबेस, क्योंकि यहाँ पे डेटा को डॉक्यूमेंट के रूप में स्टोर करते हैं, इसलिए इसको डॉक्यूमेंट डेटाबेस नाम दिया गया है। सेकंड है की वैल्यू डेटाबेस, की वैल्यू के रूप में स्टोर करता है, इसलिए इसका की वैल्यू नाम दिया गया है। थर्ड है कॉलम फैमिली, यानी कि कॉलम फैमिली के रूप में आप स्टोर करते हैं, इसलिए इसका नाम ही कॉलम फैमिली है। और लास्ट है ग्राफ डेटाबेस, तो यहाँ पे ग्राफ के रूप में डेटा को स्टोर करेंगे। तो डॉक्यूमेंट डेटाबेस, की वैल्यू डेटाबेस, कॉलम फैमिली डेटाबेस एंड ग्राफ डेटाबेस जो है ना, ये 4 टाइप्स हैं नो एसक्यूएल डेटाबेस को। अगर इसको डिटेल्स में हम डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे कहेंगे कि डॉक्यूमेंट डेटाबेस स्टोर डेटा इन डॉक्यूमेंट, यानी कि जो डॉक्यूमेंट डेटाबेस है वो डेटा को डॉक्यूमेंट के रूप में स्टोर करता है, और ये सिमिलर होता है JSON के रूप में। और JSON का फुल फॉर्म होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो JSON के रूप में जो है ना यहाँ पे डेटा को स्टोर करता है, और ये सिमिलर है डॉक्यूमेंट के जैसा। तो जब डॉक्यूमेंट के रूप में डेटा को स्टोर करेंगे डेटाबेस में, तो उसको कहेंगे डॉक्यूमेंट डेटाबेस। और ये होता है टाइप्स नो एसक्यूएल डेटाबेस का। ईच डॉक्यूमेंट कंटेन्स पेयर ऑफ फील्ड एंड वैल्यू, यानी कि प्रत्येक डॉक्यूमेंट के पास क्या होगा? पेयर ऑफ फील्ड एंड वैल्यू हो सकता है, जैसा कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे की वैल्यू डेटाबेस का। तो की वैल्यू यहाँ पे क्या होता है? की के रूप में जो है ना आप सारे वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। की वैल्यू डेटाबेस आर सिंपलर टाइप ऑफ डेटाबेस वेयर ईच आइटम कंटेंट्स की एंड वैल्यू, यानी कि ये सबसे सिंपल डेटाबेस का टाइप होता है, जिसमें प्रत्येक आइटम के पास की होगा और की और वैल्यू होगा। प्रत्येक आइटम के पास की होगा और वैल्यू होगा। जैसा कि हम लोग लिंक लिस्ट में देख रहे थे कि प्रत्येक नोड के पास एक वैल्यू होगा, और उसका जो है ना एक पॉइंटर होगा जो नेक्स्ट नोड को जो है ना इंडिकेट करता है। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक आइटम का एक की होगा और एक वैल्यू होगा। तो ये जब सबसे ज्यादा जो है ना सिंपलर रहता है इस नो एसक्यूएल डेटाबेस में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है? कॉलम फैमिली डेटाबेस। कॉलम फैमिली डेटाबेस क्या होता है कि वाइड कॉलम स्टोर डेटा इन टेबल्स रो एंड डायनेमिक कॉलम्स, मतलब यहाँ पे क्या होता है जो कॉलम है वो डायनेमिक है। जैसा कि टेबुलर फॉर्म हम देख रहे थे रिलेशनल डेटाबेस में, वहाँ पे जो रो और कॉलम का जो वैल्यू था वो फिक्स था, स्टैटिक था। यहाँ पे क्या है? डायनेमिक है, आप इसमें बदलाव कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। ग्राफ डेटाबेस की बात करें, तो ग्राफ डेटाबेस स्टोर डेटा इन नोड्स एंड एज, नोड और एज के रूप में जो है ना ये डेटा को स्टोर करता है, जैसा कि आप यहाँ पे
देख पा रहा है ये जो आपका सर्कल है ये क्या है, नोड है, और जो इसके बीच में जो लिंक दिए गए हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको एज कहते हैं, जिसको हम लोग लाइन भी कहते हैं। नोड स्टोर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल, प्लेस एंड थिंग। जो नोड है वो पीपल का या किसी जगह का या किसी वस्तु का जो है ना इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, वाइल एज स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द नोड। यानी कि जो इसके बीच में लाइन है इसको हम लोग एज कहेंगे, और ये दोनों नोड के बीच में क्या रिलेशन है उसको एस्टैब्लिश करता है, उसको बताता है, और जो नोड है वो वैल्यू को स्टोर करता है। ये 4 टाइप के हम लोग डेटाबेस देखे, जिसमें कॉलम, फैमिली, ग्राफ, डॉक्यूमेंट और की वैल्यू, ये चारों जो होता है ना ये आपके नो एसक्यूएल डेटाबेस का टाइप होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो फीचर जो है ना इसके जितने भी डेटाबेस है नो एसक्यूएल का, उसका एक अपना यूनिक फीचर होता है। जो सबसे पहला हो गया फ्लेक्सिबल स्कीमा। स्कीमा का मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात की जा रहा है। इसका स्ट्रक्चर जो है ना क्या है, फ्लेक्सिबल है, मतलब उसमें आप कुछ भी बदलाव कर सकते हैं। आप ग्राफ टाइप का बना सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट टाइप का बना सकते हैं, की वैल्यू टाइप का या कॉलम फैमिली टाइप का बना सकते हैं, फ्लेक्सिबल है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, यानी कि जो इंफॉर्मेशन को मेंटेनिंग करता है, स्केलिंग का मतलब हो जाता है कोई भी बदलाव होगा तो वो कंसिस्टेंट होगा, मतलब कि बदलाव करने के बाद कोई भी एरर नहीं आना चाहिए, ऑटोमेटिकली ये जो है एरर को मेंटेन कर लेता है। तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टली डाटा को ये मैनेज कर लेता है। फास्ट क्वेरी ड्यू टू द डेटा मॉडल, यानी कि यहाँ पे जो क्वेरी जो होता है ना वो फास्ट एक्सिक्यूट करता है, बहुत ही स्पीड में एक्सिक्यूट करता है, हमारे इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। और लास्ट है आपका एज ऑफ यूज फॉर डेवलपर, यानी कि डेवलपर के लिए जो है ना यूज करना इसको बहुत ही आसान होता है। तो फ्लेक्सिबल हो गया, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होता है, फास्ट होता है और बहुत ही आसान होता है डेवलपर को यूज करना, ये इसके फीचर्स हो गए। एडवांटेज की बात करेंगे तो ये सपोर्ट करता है JSON क्वेरी लैंग्वेज को, JSON का फुल फॉर्म हम लोग अभी देखें, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन क्वेरी लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है। इट प्रोवाइड्स फास्ट परफॉर्मेंस, बहुत ही फास्ट इसका परफॉर्मेंस होता है। और इट प्रोवाइड्स हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी, जो अभी हम लोग देखें हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी को, यानी कि जो भी बदलाव होगा आपके डेटाबेस में वो कंसिस्टेंस होगा, उसमें कोई भी एरर की संभावना नहीं है, ये ऑटोमेटिकली स्केलेबिलिटी होता है आपका NoSQL डेटाबेस। तो इसका एडवांटेज में हो गया JSON को सपोर्ट करता है, फास्ट होता है इसका परफॉर्मेंस और हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी होता है। तो इसके फीचर्स हम लोग एडवांटेज देखें। लास्ट हम लोग बात करते हैं SQL और NoSQL में बेसिक क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, जबकि दोनों ही डेटाबेस का लैंग्वेज है। तो यहाँ पे बात करेंगे SQL डेटाबेस का। तो SQL डेटाबेस जो है ना डेटा को स्टोर करता है फिक्स रो एंड कॉलम के रूप में, जबकि ये डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस होता है, यानी कि डॉक्यूमेंट के रूप में डेटा को स्टोर कर सकता है। SQL में देखेंगे तो दिज डेटाबेस है फिक्स्ड और स्टैटिक और प्री डिफाइंड स्कीमा, मतलब इसका जो स्कीमा होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है, स्टैटिक होता है, जबकि इसका अपोजिट जो है एक होता है आपका NoSQL डायनेमिक होता है, इसमें कुछ भी बदलाव कर सकते हैं। 1970 के आसपास में जो है ना डेवलप किया था SQL डेटाबेस को, फोकस ऑन रिड्यूसिंग डाटा डुप्लीकेशन, यानी डाटा डुप्लीकेशन को जो है ना रिड्यूस करने के व्यू से जो है ना इसको 1970 में जो है ना डेवलप किया गया था SQL को, जबकि 2000 के आसपास में डेवलप किया गया था आपके NoSQL डेटाबेस को। और इसका जो फोकस पॉइंट था स्केलिंग एंड अलाउइंग रैपिड एप्लीकेशन, यानी कि फास्ट एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये इसका मेन पर्पस था। और स्केलिंग मतलब कि कोई भी बदलाव हो तो कंसिस्टेंट हो, कोई भी एरर ना हो। इसके अगर टाइप देखेंगे आपके SQL का, तो SQL के टाइप में आपका ओरेकल डेटाबेस हो गया, MySQL हो गया, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर हो गया एंड पोस्टग्रे SQL हो गया। जबकि NoSQL में देखेंगे तो इसका MongoDB जो है ना, MongoDB जो है ना सबसे बेस्ट इसका डेटाबेस है, जो वाइडली यूज होने वाला है। GraphQL है, HBase है, Neo4j है, ये सब जो है ना इसमें NoSQL का डेटाबेस है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉलो एसिड प्रॉपर्टी, यानी कि जो SQL डेटाबेस है वो एसिड प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है, जबकि NoSQL डेटाबेस होता है ना वो एसिड को नहीं बल्कि केप थ्योरम को सपोर्ट करता है। और केप थ्योरम का फुल फॉर्म होता है कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी एंड पार्टीशन टॉलरेंस, जबकि एसिड का फुल फॉर्म होता है एटोमिसिटी, C मींस कंसिस्टेंसी, I मींस आइसोलेशन एंड D मींस ड्यूरेबिलिटी। अगर इन दोनों में बेसिक डिफरेंस को अगर आप समराइज करके देखेंगे तो देखेंगे इसका जो है ना फिक्स्ड रो एंड कॉलम होता है, जबकि ये डॉक्यूमेंट रिलेटेड डाटा को स्टोर करता है। मतलब आप कह सकते हैं कि SQL
टेबुलर फॉर्म में डाटा को स्टोर करता है, जबकि ये डॉक्यूमेंट के रूप में डाटा को स्टोर करता है। इसका जो स्कीमा होता है वो प्री डिफाइन मतलब कि स्टैटिक होता है, स्टैटिक स्कीमा स्ट्रक्चर होता है, जबकि इसका डायनेमिक होता है। इसको जो है ना 1970 में डेवलप किया गया था डुप्लीकेशन को रिड्यूस करने के लिए, जबकि इसको 2000 में डेवलप किया गया था इसको स्केलिंग और रैपिड एप्लीकेशन के लिए। इसके जो टाइप हैं ओरेकल, माइस्क्यूएल, माइक्रोएसक्यूएल सर्वर एंड पोस्टग्रेसक्यूएल है, जबकि इसमें मंगोडीबी, ग्राफक्यूएल, एचबेस एंड NEO4j है, जबकि एसिड प्रॉपर्टी को फॉलो करता है और एक केप थ्योरम को फॉलो करता है।